तुम किसी चीज के बारे में सोचो, सिर्फ सोचो, किसी को बताओ मत, और कुछ देर बाद इंस्टाग्राम पे एग्जैक्टली वही ऐड आए। सबको लगता है यार फोन सुन रहा है मुझे। लोग माइक बंद करते हैं, टेप लगाते हैं कैमरा पे, और टेक्निकली वो फोन नहीं सुन रहा, वो तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न पढ़ता है, तुम्हारी स्क्रॉल स्पीड, तुम्हारा रुक जाना किसी पोस्ट पे, तुम्हारा डबल टैप, ये सब डाटा है। लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूँ वो इससे कहीं ज्यादा आगे है। ये सिर्फ बिहेवियर नहीं, एक्चुअल ब्रेन सिग्नल्स की बात है। तुम्हारा ब्रेन काम कैसे करता है? इलेक्ट्रिसिटी से। सीरियसली, हर एक सोच, हर एक फीलिंग, हर एक याद तुम्हारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से होती है। न्यूरॉन फायर करते हैं, वेव्स बनती हैं, और ये वेव्स मेजर की जा सकती हैं। इसको कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। सदा हिंदी में कहो तो ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। पहले सिर्फ हॉस्पिटल में होता था, बड़े बड़े मशीन, एक्सपेंसिव और अनकंफर्टेबल। लेकिन 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने एक पोर्टेबल EEG कैप बनाया, जैसे एक हेलमेट, और उसमें AI लगा दी। इसका नाम रखा D-Wave। और D-Wave ने क्या किया? 29 लोगों ने कैप पहनी, कुछ पढ़ा, कुछ सोचा, और D-Wave ने बिना किसी सर्जरी के, बिना कोई चिप लगाए, सिर्फ ब्रेन वेव से उनके थॉट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, सीधा वर्ड्स में। भाई ये पढ़ के मुझे खुद नहीं लगा कि ये रियल है, लेकिन ये पब्लिश्ड रिसर्च है, पीयर रिव्यूड, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, न्यूयॉर्क IPS कॉन्फ्रेंस में स्पॉटलाइट पेपर। अब एक आदमी की कहानी सुनाऊं तुम्हें। नोलन एयरबर्ग, एक अमेरिकन 29 साल का। 2016 में एक डाइविंग एक्सीडेंट हुआ। एक ही पल में शोल्डर्स के नीचे सब कुछ बंद, हाथ नहीं हिला सकता, पैर नहीं हिला सकता, बिल्कुल अकेले अपने ही जिस्म में। 8 साल ऐसे गुजरे। जनवरी 2024 न्यूरालिंक ने नोलन के ब्रेन में एक चिप लगाई, N1 चिप, एक कॉइन जितनी छोटी, इंसान के बाल से भी पतली वायर। सर्जिकल रोबोट ने लगाई इतनी प्रिसीजन के साथ कि एक भी वेन टच नहीं हुई। और फिर क्या हुआ? नोलन ने सिर्फ सोचा कर्सर ऊपर जा, और कर्सर ऊपर गया। उसने चेस खेला ऑनलाइन दिमाग से, उसने वीडियो गेम्स खेली, उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, उसने यूट्यूब पे कमेंट किया, और फिर एक दिन नोलन ने एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड की, नैरेट की, एडिट की, सिर्फ अपने दिमाग से। भाई जब ये पढ़ा तो अंदर कुछ हिला। सच में ये टेक्नोलॉजी ने एक इंसान को 8 साल बाद दुनिया से वापस जोड़ा। अब यहाँ पे रुको, अभी तक जो मैंने बताया ये सब मेडिकल यूज है, पैरालिसिस, ALS, मेडिकल कंडीशंस। लेकिन नवंबर 2025 में नेचर जर्नल में एक रिसर्च आया जो मेडिकल नहीं था, माइंड कैप्चरिंग। US बर्किले और जापान के एंटिटी कम्युनिकेशन साइंस लैब्स ने मिलकर एक AI बनाया। काम क्या करता है? तुम्हें कुछ दिखाओ, तुम्हारे ब्रेन को स्कैन करो, और AI तुम्हारे दिमाग में जो इमेज बनी उसकी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में लिख देता है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक वीडियो दिखाई, कुत्ता भाग रहा है, ब्रेन स्कैन हुआ, AI ने लिखा डॉग इज रनिंग इन अ फील्ड, बिना किसी चिप के, बिना किसी सर्जरी के, सिर्फ MRI स्कैनर और AI। और फिर रिसर्चर्स ने एक और स्टेप लिया, सपने, लिटरली सपने। जब तुम सो रहे हो तुम्हारा ब्रेन विजुअल इमेजेस प्रोसेस करता है। रिसर्चर्स ने सोचा कि हम वो भी पढ़ सकते हैं। अर्ली रिजल्ट्स कहते हैं हाँ पार्शियली, अभी 40 to 50% एक्यूरेसी है, लेकिन ये 2025 का डाटा है। 2027 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा? एक और चीज बताता हूँ जो शायद किसी इंडियन क्रिएटर ने अभी तक कवर नहीं की। जुलाई 2025 नेचर जर्नल हेल्महोल्ट्ज मुनिश के रिसर्चर्स, उन्होंने एक AI बनाया, नाम है सेंटोर। सेंटोर क्या करता है? एक ये प्रेडिक्ट करता है तुम आगे क्या करोगे डिसीजन लेने से पहले। उन्होंने हजारों साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का डाटा लिया और सेंटोर को ट्रेन किया ह्यूमन बिहेवियर पे। रिजल्ट, सेंटोर ने डेकेड्स पुराने स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल मॉडल्स को हरा दिया, उन मॉडल्स को जो सिर्फ यही काम करते थे पूरी जिंदगी। मतलब एक AI अब तुमसे बेटर जानता है तुम क्या चूज करोगे पहले से। एक साइंटिस्ट ने कहा ये AI ह्यूमन कॉग्निशन को कैप्चर करने का सबसे पावरफुल टूल है जो हमने कभी बनाया है। मतलब AI अब सिर्फ डाटा नहीं पढ़ती, वो तुम्हारे पैटर्न ऑफ थिंकिंग को समझती है। अब असली सवाल आता है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या AI डेंजरस है? एक प्रोफेसर है मार्सेलो रेंसा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, AI और न्यूरोसाइंस एथिक्स के एक्सपर्ट। उन्होंने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर तक पहुंची तो ये अल्टीमेट प्राइवेसी चैलेंज होगा। तुम्हारे ब्रेन में अर्ली डेमेंशिया के साइंस, डिप्रेशन के साइंस, साइकेट्रिक कंडीशंस के साइन, ये सब रीडेबल हो सकते हैं। अभी 2026 में ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे दिमाग पढ़ा जाए। अभी हमारा ये चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, और ये सुनना जरूरी है। न्यूरालिंक 2025 के एंड तक 20 से 30 और सर्जरीज करने वाला था। वो इंडिया, कनाडा, UK, जर्मनी में एक्सपेंड कर रहा है। चाइना मार्च 2025 में अपना पहला ब्रेन चिप इम्प्लांट कर चुका है, कॉइन साइज का, न्यूरालिंक से छोटा। टेट्राप्लेजिक पेशेंट ने सिर्फ सोचा और रेसिंग गेम खेली। दुनिया के 2 सबसे बड़े कंट्रीज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रेस में है, और लॉज, रेगुलेशन, प्राइवेसी रूल्स अभी तक कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें एक चीज सीधी बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी। यार अभी तो फोन भी सुन रहा था, अब AI दिमाग भी पड़ेगी, मैं कहाँ जाऊँ? भाई रिलैक्स, अभी के लिए तुम्हारा फोन और तुम्हारी प्राइवेट थॉट सेफ है। अभी की टेक्नोलॉजी में तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए, तुम्हें स्पेसिफिक विजुअल इनपुट देखने पड़ेंगे। रिसर्चर्स एलेक्स हुट ने खुद कहा, किसी ने अभी तक प्रूव नहीं किया कि प्राइवेट थॉट्स पढ़ी जा सकती हैं। येट पे ध्यान दो। लेकिन सीरियसली, जब नोलन एयरबर्ग सिर्फ सोचा और कर्सर हिला, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल होगा। 5 साल पहले ये साइंस फिक्शन था। पैरालाइज्ड इंसान 8 साल बाद सिर्फ सोचा और कर्सर हिला। एक म्यूट इंसान सिर्फ सोचा और यूट्यूब वीडियो बनाई। एक टेट्राप्लेजिक सिर्फ सोचा और गेम खेली। ये टेक्नोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात है। अब वो बात अलग है, प्राइवेसी के सवाल हैं, रेगुलेशन चाहिए, कुछ चीजें डर भी देती हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने पहले एक इंसान को वापस जिंदगी दी, और वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है। बाकी सब हम मिलकर डिसाइड करेंगे, तुम जैसे लोग जो अवेयर हैं, जो सोचते हैं, जो सवाल पूछते हैं। इसलिए ये चैनल है, क्योंकि AI और टेक्नोलॉजी सिर्फ सिलिकॉन वैली के लोगों की चीज नहीं है, ये हमारी चीज है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियो में टी फेक फ्रॉड। तब तक सोचो, सीखो, और हाँ, थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखो।